हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कि इस बार जो बच्चे जेई मेन का एग्जाम दे रहे हैं उनको कितना परसेंटाइल लाना होगा जेई एडवांस में अपेयर होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर जेई मेन और जेई एडवांस होता क्या है। तो अगर हम बात करें जेई मेन का, तो जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई कॉलेज में, तो उनको जेई मेन के एग्जाम में अपेयर होना होगा, ताकि जेई मेन के एग्जाम के थ्रू आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आईआईटी कॉलेज में बीटेक करूं, यानी कि आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग करूं, तो फिर आपको उसके लिए एडवांस के एग्जाम में अपेयर होना होगा। और एडवांस के एग्जाम में अपेयर होने के लिए सबसे पहले आपको जेई मेन का एग्जाम देना होगा। जेई मेन में आपको एडवांस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको उतना परसेंटाइल लाना होगा, ताकि आप जेई एडवांस के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। तो अगर मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं कि 2024 में आखिर आप जेई मेन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो फर्स्ट फेज का हो या सेकंड फेज का हो, तो जेई मेन का अगर आप एग्जाम देते हो तो उसके बाद जेई एडवांस के लिए एक कट ऑफ जारी किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि अगर आपका उतना परसेंटाइल जेई मेन में है तो आप 2024 में जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है। तो मैं बताना चाहूंगा कि 2024 में आखिर आप कितना परसेंटाइल ला सकते हो। तो चलो बात करते हैं परसेंटाइल पे। तो डिपेंड करता है आपके कैटेगरीज पे। तो कैटेगरीज जैसे जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया और पीडब्ल्यूडी हो गया। तो अगर मैं बात करूं 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरीज की, तो इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो 92 या 93 परसेंटाइल रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं 2024 में, आपको जेई मेन में अप्रोक्स 76 या 77 परसेंटाइल लाना होगा, अभी आप जेई एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। देन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी के बारे में कि सर अगर मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं तो आखिर कितना परसेंटाइल मुझे चाहिए जेई मेन में ताकि मैं एडवांस के एग्जाम में अपेयर हो सकता हूं। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, अप्रोक्स आपका 75 परसेंटाइल चाहिए। जेई मेन में 75 या 76 परसेंटाइल स्कोर करते हैं तभी आप जेई एडवांस 2024 के लिए एलिजिबल हैं। तो ध्यान रहे कि आपका प्रिपरेशन बेहतर हो ताकि आप एडवांस में अपेयर होके अपने पसंदीदा आईआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो अप्रोक्स 52 या 53 परसेंटाइल रहने वाला है। तो आपको 53 परसेंटाइल स्कोर करना होगा अगर आप एससी कैटेगरी के हैं। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो अप्रोक्स आपको 39 से 40 परसेंटाइल स्कोर करना होगा जेई मेन में, तभी आप 2024 में जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, तो अगर उनका 1 परसेंटाइल भी है या 0 परसेंटाइल भी है तो आप एडवांस के लिए अपेयर हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2024 में 0 परसेंटाइल वाले बच्चे को भी एडवांस में अपेयर होने के लिए मौका दिया गया था। फिर अगर बात करें कि 2024 में अगर आप जेई मेन देते हो और जैसा मैंने आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताया, अगर उतना परसेंटाइल आपका जेई मेन में रहता है और आप जेई एडवांस के लिए अपेयर होते हो, तो कब उनका फॉर्म फिल होगा जेई एडवांस का। तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल भी आपको ध्यान देना है जेई मेन पे, ताकि अच्छा परसेंटाइल लाओ और उसके बाद फिर एडवांस में अपेयर होके अच्छे से स्कोर करके आप अपने पसंदीदा आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लो। फिर भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जेई एडवांस 2024 के बारे में मैं कुछ डेट आपको बताना चाहूंगा। अगर आप जेई एडवांस का जो फॉर्म फिल करते हैं, तो जेई एडवांस 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है 20 अप्रैल 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक फॉर्म फिल होगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया, पेमेंट नहीं कर पाए जेई एडवांस के एप्लीकेशन फीस का, तो आप 6 मई 2024 तक उसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम का, तो आपका एग्जाम जो जेई एडवांस 2024 का होने वाला है वो 26 मई को होने वाला है, 2 शिफ्ट में। जो फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग का रहेगा और सेकंड शिफ्ट इवनिंग का रहेगा। और बात करें उनके रिजल्ट की, तो आपका जो रिजल्ट है वो 9 जून को डिक्लेयर होने वाला है जेई एडवांस का। तो अभी इस चीज को आप साइड में रख के जेई मेन के एग्जाम पे आप फोकस करो, ताकि आपको अच्छे से स्कोर करना है और जेई एडवांस 2024 में अपेयर होना है और उसमें अच्छा स्कोर करके आपको अपने पसंदीदा यानी कि टॉपेस्ट आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो गाइस आई होप सो कि 2024 के लिए मैंने आपको जेई एडवांस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। देन अगर जेई मेन या जेई एडवांस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे गूगल फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर सकते हो, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर पाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दबा के वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं फिर आपके करियर से रिलेटेड किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।